नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास योग और अध्यात्म की श्रीमद् भागवत गीता, हमारी योग के साथ हास्य व्यंग्य कविताएं और मोटिवेशनल लेक्चर शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। आज हम बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि मूलाधार चक्र क्या है, उसको किस तरह से जागृत किया जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे स्वादिष्ठान चक्र क्या है, यह शरीर में कहाँ स्थित होता है, इसको किस तरह से हम जागृत कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र देखा जाती है दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अधिष्ठान, जहाँ स्व यानी स्वयं या आत्मा और अधिष्ठान यानी स्थान, जहाँ स्वयं का स्थान हो। स्वादिष्ठान चक्र यह हमारे शरीर में स्थित ये दूसरा चक्र है जो मूलाधार चक्र के ऊपर होता है। जैसे हमने पिछली बार बताया कि आपको इस शरीर में मुख्यतः 7 चक्र हैं। 7 चक्र में सबसे जो पहला चक्र जो मेरुदंड के नीचे के भाग से शुरू होता है वो है हमारा मूलाधार चक्र, और उसके ऊपर जो दूसरा चक्र आता है वो कहलाता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का स्थान हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो ये मूलाधार चक्र से करीब 2 अंगुल ऊपर और नाभि से थोड़ा नीचे पेड़ों के पास में स्थान होता है इसका स्थान। और अगर इसका स्थान देखने की अगर हम समझने के हिसाब से अगर ये समझ सकते हैं कि अगर हम नाभि के पास में अंगूठा रखते हैं तो जो सबसे छोटी वाली अंगुली जहाँ पहुँचती है जो स्थान होता है वो स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित अंगों की अगर हम बात करें तो इसमें जो मूत्र संस्थान से संबंधित सारे अंग इसमें आ जाते हैं। स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित जो अंग है वो है जैसे गुर्दे, दाएं या बाएं दोनों गुर्दे, गुर्दों से निकली हुई नलिकाएं जो मूत्राशय में जाकर मिलती है तो मूत्राशय, उनसे निकली हुई नलिकाएं। इसके अलावा इसके साथ में जोड़ा था शुक्र संस्थान से संबंधित सारे अंग जाते हैं, शुक्रकोश हैं, शुक्र नलिकाएं इत्यादि, अंडकोश है, प्रोस्टेट है। इसके अलावा इसके संबंधित जो अंग हो सकते हैं और जो प्रोस्टेट है, मूत्राशय है, मूत्रवाहिका नलिकाएं हैं, शिश्न का पिछले का भाग है, मूत्रेंद्रिय हैं इत्यादि, ये सारे अंग इस स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र के अगर हम लोक के संदर्भ में बात करें कि इसका लोक कौन सा आता है, जैसे हमने बताया था कि धरती से ऊपर जो 7 लोक हैं उसमें हर और हमारे शरीर में भी 7 चक्र हैं। हर चक्र एक एक लोक को प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे मूलाधार चक्र भूलोक या पृथ्वीलोक को दिखाता है तो जो स्वादिष्ठान चक्र है वो हमारे शरीर में स्थित भूवर लोक को दिखाता है। स्वादिष्ठान चक्र की जो आकृति की अगर हम बात करें तो ये 6 दल के कमल की पंखुड़ियों के सदृश होता है। 6 पंखुड़ियों के कमल के समान इसकी आकृति होती है और इसका रंग सिंदूरी होता है या ऑरेंज कलर होता है या उदीयमान सूरज की तरह इसका रंग होता है। ऑरेंज कलर इसका होता है। 7 रंग की पंखुड़ी जैसा होता है और हर पंखुड़ी पर ऐसा माना जाता है कि अलग अलग अक्षर अंकित हैं, जैसे ब, भ, म, य, र और ल। और अगर इनको संस्कृत में करेंगे तो हर एक के ऊपर बिंदी लग जाएगी, तो बम भम इस तरह से 7 अक्षर अंकित हैं। 6 पंखुड़ियों के ऊपर 6 अक्षर अंकित हैं और इन अक्षरों से एक जो ध्वनि निकलती है जो उस चक्र से संबंधित बीज ध्वनि होती है। तो स्वादिष्ठान चक्र की जो बीज ध्वनि है वो है वम। वम इसकी बीज ध्वनि है। और स्वादिष्ठान चक्र अगर महाभूतों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका जो पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इसका जो तत्व है वो है जल तत्व। और जल तत्व संबंधित होता है तन्मात्रा से संबंध में अगर बात करें तो जल तत्व की तन्मात्रा होती है रस। तो स्वादिष्ठान चक्र का तत्व जल है और इसकी तन्मात्रा होती है रस। और रस को हम कैसे पता करते हैं, जो हमारी संबंधित ज्ञानेंद्रिय है वो है रसना या जीवा। तो स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित हमारा तत्व हो गया पृथ्वी और इससे संबंधित तन्मात्रा हो गई रस और उससे संबंधित ज्ञानेंद्रिय हो गई। और जल तत्व में इसका जो बीज मंत्र जैसे हमने बताया वम है, उसी तरह से इसका बीज वाहन है वो है मगर, जल में रहने वाला मगर इसका बीज वाहन है। स्वादिष्ठान चक्र जब असंतुलित होता है तो जो इससे संबंधित अंग हैं उनमें विकार या रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। लेकिन जब स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है तो यह हमारे आत्मविश्वास को दिखाता है, हमारी दृढ़ता को दिखाता है। और अगर यही विकार उसमें उत्पन्न होता है तो शारीरिक रोग जैसे हो सकते हैं, जैसे किसी को हर्निया हो सकता है, मासिक धर्म में अनियमितता हो सकती है, पाइल से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो ये संबंधित रोग इसके असंतुलन से हो सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र को जब
संबंधित प्राणों की बात करें कि जो शरीर में जो पंच प्राण है उसमें कौन सा प्राण इससे संबंधित है, इससे संबंधित मुख्य प्राण है वो है व्यान प्राण है। तो स्वादिष्ठान चक्र क्या है यह हमने जानने की कोशिश करी। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ स्थित होता है, यह हमारा पेड़ों के पास में मूलाधार चक्र से करीब 2 अंगुलों पर होता है। अब बात करते हैं इस चक्र को जागृत कैसे किया जाए। स्वादिष्ठान चक्र का हमने देखा रंग होता है ऑरेंज कलर या सिंदूरी रंग होता है, उगते हुए सूरज जैसा कलर होता है। तो इस चक्र को जब जागृत करते हैं तो ये रंगों का उपयोग या रंग भी इसमें सहायक होते हैं। पहले जागृत करने की बात करते हैं तो इससे संबंधित जो बीज मंत्र है उसकी बात करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित बीज मंत्र है वो है वम। वम मंत्र का अगर हम जाप करते हैं नियमित रूप से कम 21 बार प्रतिदिन कम से कम और करीब 21 दिन तक करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ये स्वादिष्ठान चक्र जागृत होने लगता है, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है। तो स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे हम ओम का जाप करते हैं उसी तरह से स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है वम है उसका हम जाप करें। अब बीज का मंत्र का जाप करने के लिए हमको किसी भी आसन में जो हम जिसमें ठीक तरह से दृढ़ता के साथ में ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठे। जैसे मैं बैठता हूँ यह सुखासन, इस आसन में बैठ सकते हैं। अपन हाथों की मुद्राओं को 2 तरह से रख सकते हैं, एक हाथ बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख दें और दोनों अंगूठे आपस में जुड़े हों, इस तरह से बैठकर भी हम अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि इसका तत्व जल तत्व है यानी वरुण है, तो वरुण मुद्रा में भी बैठकर हम इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। वरुण मुद्रा जैसे ये हाथों की जो हमारी 5 अंगुलियां हैं 5 तत्वों को दिखाती हैं। ये हमारा अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी अंगुली वायु तत्व को, मध्यमा अंगुली आकाश तत्व को, अनामिका अंगुली पृथ्वी तत्व को और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व को दिखाती हैं, यह वरुण मुद्रा। तो वरुण मुद्रा में अंगूठे को और छोटी अंगुली को आपस में इस तरह से जोड़ देते हैं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख दें, बाकी शेष अंगुलियां सीधी। पहले अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं, बीज मंत्र बोलते हैं या ध्यान का अभ्यास करते हैं तो पहले हमें बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में जाना होगा। बाहर के जो भी विचार आ रहे हैं, बाहर की जो भी दृष्टिगत आपको हो रहे हैं उनसे परे हटकर भीतर की दुनिया में जाते हैं। गहरी लंबी सांस लेकर अपने श्वास प्रश्वास को ध्यान देते हुए अपने मन को चित्त को एकाग्र करें। अब अपनी आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने 6 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति का आभास करें जिसका रंग ऑरेंज कलर है, सिंदूरी रंग है, ऐसा आभास करें, महसूस करें। स्थान हमारा स्वादिष्ठान चक्र, और इसमें बैठने के लिए हम मूलाधार चक्र से ऊपर ये स्वादिष्ठान चक्र होता है तो हम बैठकर मूल बंद लगाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मूल बंद यानी मूल बंद जब लगाते हैं तो हम गुदामूल उपस्थ मूल को संकुचन के साथ में ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उस बंद में भी बैठ सकते हैं। वरुण मुद्रा लगा सकते हैं। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देकर अपने आप को एकाग्र करें और बीज मंत्र वम का जाप करेंगे। महसूस करें आपके आंखों के सामने 6 दल वाला कमल का फूल है जिसका रंग ऑरेंज रंग है। और जब हम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो ये आभास करें कि ये जैसे पंखे की पंखुड़ियां घूमती है उसी तरह से ये चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है और उसमें गति आ रही है। जब हम बीज मंत्र का जाप करते हैं तो चक्र जागृत होने लगता है। अपने आप को एकाग्र करें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, और बीज मंत्र का आप जाप करते हैं। वम 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 वम। अपने आप को देखें, अपनी आंखों के सामने ये महसूस करें, आभास करें कि ये 6 पंखुड़ी वाला कमल
एक्टिवेट हुआ है, हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हुआ है। जब हम बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इसमें अलग तरह का कंपन आ रहा है, मेरी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है, मेरे भीतर एक आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। इस भाव के साथ में स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम बीज मंत्र का जाप करें तो यह चक्र जागृत होता है। इसके अलावा क्योंकि इसका रंग ऑरेंज रंग का है, तो हम अपने जीवन में या दैनिक प्रतिदिन के जीवन में अगर हम ऑरेंज रंग का प्रयोग ज़्यादा करें तो भी ये चक्र जागृत होने में वो सहायक हो सकते हैं। जैसे हम ऑरेंज या संतरे का ज़्यादा उपयोग करें, मौसमी का उपयोग करें, क्योंकि इसकी तन्मात्रा या इसका जो रस, जो तत्व है वो है जल तत्व है, तो वो फल ज़्यादा खाएं जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, और हम दिन में पानी का प्रयोग भी ज़्यादा करें, पानी का उपयोग भी ज़्यादा करें, तो ये हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होने में सहायक होते हैं। और मकई खा सकते हैं, जैसे मकई हैं, ऑरेंज हैं, हरे फल हैं, हरी सब्जी, ऑरेंज रंग यानी पीले सिंदूरी रंग के जो भी ऑरेंज कलर के जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनका उपयोग ज़्यादा करें तो भी ये चक्र जागृत होता है। इसके अलावा हम अपनी योगिक क्रियाओं के द्वारा, कुछ आसनों के द्वारा भी इस स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर सकते हैं, जिसमें जो मुख्य आसन हो सकते हैं वो हो कर सकता है उत्कटा कोणासन, एक पाद कपोतासन, अंजनेय आसन, बद्ध कोणासन, सुप्त बद्ध कोणासन। इन आसनों की जानकारी हम आपको अलग से अलग वीडियो में देंगे कि एक एक आसन को कैसे किया जाए। तो ये आसनों के द्वारा भी हम स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र हमारे शरीर का दूसरा चक्र है जो मूलाधार चक्र के ऊपर है, और इसको जागृत करते हैं तो हमारे भीतर एक आत्मविश्वास आता है, सृजनशीलता बढ़ती है हमारे भीतर। और अगर यही असंतुलित हो जाता है तो हमारे शरीर में हर्निया, मासिक धर्म में अनियमितता, यौन संबंधित रोग आदि रोग हो सकते हैं। तो आइए हम आप स्वयं भी स्वस्थ रहें और ऋषियों के इस ज्ञान को हम आत्मसात करते हुए अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं, हर चक्र को जागृत करने का प्रयास करें। और इस क्योंकि ये अभ्यास के शब्द में काम में ले रहा हूँ कि हम नियमित अभ्यास के द्वारा ही इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं, तो हम नियमित अभ्यास करें और चक्रों को जागृत करने का प्रयास करें। स्वयं के भीतर भी शुचिता, पारदर्शिता, एक आत्मविश्वास जागृत करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो स्वादिष्ठान चक्र दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हम नई नई जानकारियाँ शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंचा सकें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सब